एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए त्रैमासिक परीक्षा पेपर वर्ष 2026-27 के लिए भौतिक शास्त्र विषय का पेपर हमारे चैनल के द्वारा बताए जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप समस्त विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें और अच्छे से क्वेश्चन को याद करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न बता रहा हूं जो कि आपकी जो परीक्षा है उसमें 101% पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। इसलिए आप अपने इस त्रैमासिक परीक्षा के पेपर को पूरा ध्यान से देखें और अच्छे से याद करें। माय डियर फ्रेंड्स, पेपर आपका ये 70 नंबर का आएगा, 3 घंटे का समय, और टोटल जो क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन होंगे। पूरा पेपर बताऊंगा, आप पूरा पेपर ध्यान से देखें। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप पेपर को मिस ना करें। ये क्वेश्चन होंगे जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। पहला प्रश्न हमारा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है। प्यारे विद्यार्थियों, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये धारा घनत्व का क्या होगा? एसआई मात्रक होगा, तो लिखना है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान इलेक्ट्रॉन जो होता है केवल चुंबकीय क्षेत्र को या फिर स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को, तो आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो लिखना है स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को वो उत्पन्न करता है। तो ये आप सभी जो विद्यार्थी हैं लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी प्रेरकत्व एल में आई धारा प्रवाहित होने पर औसतन संचित ऊर्जा होती है। तो संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2 Li²। विस्थापन धारा का सूत्र क्या होता है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में बना है। विस्थापन धारा का जो सूत्र होता है, इसमें आपको ऑप्शन नंबर थर्ड से मिलाना है। विस्थापन धारा का ये सूत्र है। विस्थापन धारा का सूत्र कई बार परीक्षा में आया है, याद करके ही रखना, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में बन सकता है ये। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं? तो उसे विवर्तन कहा जाता है। 1 किलोग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी, तो लिखना है 9.9 × 10⁻16 जूल। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 फेरड बराबर स्थित फेरड है, तो इसका आंसर क्या होगा? 9.9 × 10⁻11। दो समांतर धारावाही चालक तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो एक दूसरे को करेंगे, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आंसर क्या होगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित वो करेंगे। दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात होता है, तो प्रेरण प्रतिघात कितना होता है? आंसर हो जाएगा 0 होता है। मीटर में फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता उसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखना है क्षमता। प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी पर निर्मित तरंगाग्र खालिस्तान तरंगाग्र कहलाता है, तो समतल तरंगाग्र कहलाएगा। तो आंसर क्या होगा? समतल तरंगाग्र। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो इसमें लिखना है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये लिखना है। अगला क्वेश्चन जोड़ी है, ये कई बार परीक्षा में आई है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, है ना। प्रिज्म से प्रकाश का विचलन कोण में आपको मिलाना रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 से। डी ब्रागली की तरंगदैर्घ्य द्रव्य तरंग हेतु, ये कई बार आया है परीक्षा में, तो यहाँ पर आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर 2 से। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा में आपको मिलाना रहेगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग में आपको मिलाना है फर्स्ट। रिडबर्ग नियतांक भी याद करके जाना है। ये जोड़ी जो है ना, आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जोड़ी आती है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, है ना, याद रखना है। क्योंकि ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो कि परीक्षा में आ सके, इसलिए पूरा पेपर देखें ना। उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये क्या होगा आपका? सही होगा। लोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये गलत आपका होगा।
उत्तल दर्पण सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो बिल्कुल। स्थायी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 MeV से कम होनी चाहिए, गलत होगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों नेज अर्धचालक का उदाहरण है, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का किसी चालक के विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक का विभव कम हो जाता है। तो आंसर इसमें आपको क्या लिखना है? लिखना है चालक का विभव कम हो जाता है, ये लिखना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है? तो त्वरित आवेश इसका मूल स्रोत होगा। क्या लिखना है? त्वरित आवेश। विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में क्या संबंध होगा? तो E बराबर hp, जहाँ h प्लांक नियतांक है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान EV में लिखिए, तो EV में हो जाएगा 13.6 EV। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने का कारण लिखिए। तो इसका जो कारण होता है वो कारण आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल के द्वारा डेली बताए जा रहे हैं, 6 सेट पेपर, उन 6 सेट पेपर से आपका पेपर बनेगा। इसलिए आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, किसी प्रकार से आप रियल या वायरल के चक्कर में ना रहें। क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जो कि मुझसे रियल या वायरल पेपर के बारे में बात करते हैं कि सर रियल पेपर बता दो, तो ऐसा नहीं होता यार, है ना। बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन होते हैं। IMP क्वेश्चन पढ़ें, नंबर भी अच्छे आएंगे, वार्षिक परीक्षा में भी नंबर अच्छा आएंगे, है ना। इसलिए मेहनत करें अच्छे से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है सभी छात्रों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।